कहानी शुरू होती है एक माँ और एक बेटे से, दोनों सो रहे होते हैं, लेकिन अचानक उठकर देखती है कि खिड़की के बाहर जोरदार बारिश हो रहा है और मौसम पूरी तरह खराब हो चुका है और सड़कों के ऊपर पानी भर चुका है और पानी कमरे के अंदर भी आने लगा है। वह घबरा जाती है। लैंडलाइन से आवाज आता है कि सभी लोग खुद को सुरक्षित करने के लिए बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल पर चले जाए। वह सामान पैक करने लगती है, तभी उसके फोन पर कॉल आता है उसके पति का। वह कहता है कुछ भी पैक मत करो, वहां से जल्दी निकलो अपने बेटे के साथ। तभी लाइट चली जाती है। उसका बेटा डर के मारे अलमारी में छुपा होता है। वह अपने बेटे के साथ सीढ़ियों से ऊपर जाती है, देखती है चारों तरफ पानी भर चुका है। फिर वह देखती है कि छत के ऊपर जाने का रास्ता पूरी तरह जाम हो चुका है। वह वहां से चली जाती है। छत के ऊपर जाने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढने लगती है। पूरे शहर में पानी भर चुका होता है और बारिश होती रहती है और दूसरा सीढ़ियां मिल जाता है ऊपर जाने के लिए। तभी देखती है पानी में कुछ लोग डूब रहे हैं। वहां से चली जाती है। रास्ते में बहुत भीड़ होता है और उसका बेटा खो जाता है और तभी पानी का एक सुनामी आता है। सब डूबने लगते हैं और उसका पति आकर उन सब को बचाता है। वह बोलता है हमारा बच्चा दुनिया को बचा सकता है। तभी अचानक सभी अपार्टमेंट ब्लास्ट होने लगते हैं और आग लग जाती है और उसका पति छत पकड़कर ऊपर चढ़ता है। उस बेटे की माँ पानी में गिर जाती है। वह तैरकर पानी से किसी तरह बाहर आती है। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है। लिफ्ट में एक बच्ची फंसी होती है। उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन उसे नहीं बचा पाती है। देखती है उसका बेटा बेहोश पड़ा है। उसे दवा पिलाती है, तब जाके उसका बेटा होश में आता है। देखती है कि मौसम साफ हो चुका है और धूप निकल आया है। अचानक से फिर मौसम बिगड़ जाता है। तेज बारिश होने लगती है। फिर एक सुनामी की लहर आता है और सब कुछ डूबा देता है। तीनों सीढ़ियों के ऊपर जा रहे होते हैं और छत के ऊपर चले जाते हैं। छत पर हेलीकॉप्टर से सोल्जर आए हुए थे। उस औरत को सोल्जर को बताते हैं तुम्हारा बेटा हम लोगों के साथ जाएगा। उसके बेटे को हथकड़ी में बांधकर खींच कर ले जाने लगते हैं और उसके पिता भी उन सब से मिला होता है और वो कुछ नहीं करता है। उस बेटे की माँ रोने लगती है। उसके बेटे के सर के बाल काटने लगते हैं और वो जोर जोर से चीखती रहती है मेरे बेटे को छोड़ दो। सोल्जर उसके पति को गोली मार देते हैं। वह वहीं मर जाता है और सके बेटे को वहीं छोड़ देते हैं। उसकी माँ को साथ में ले जाते हैं। पृथ्वी से मिसाइल लॉन्च होता है। वह मिसाइल के साथ अंतरिक्ष में चली जाती है। उसका बेटा उससे अलग हो जाता है। वह पहले से एक साइंटिस्ट रहती है। तभी उसकी नींद से आंख खुल जाता है। वह जो भी स्वप्न में देखती थी वो असल में नहीं था, बस वह एक सपना था। लेकिन वह बिस्तर से उठती है। उसके रूम में पानी भर गया था। एक कॉल आता, वह आदमी उसे बताता है वहां से तुरंत अपने बेटे को लेकर चले जाओ, मैं आपको बचाने आ रहा हूँ। और वह अपने बेटे के साथ वहां से जाने लगती है। जो उसने सपना में देखा था वही असल जिंदगी में हो रहा था। लोग सीढ़ियों को जाम कर चुके थे, एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। वह उस रास्ते से नहीं जाती है। तभी बहुत ऊंचा पानी का लहर आता है। दोनों में पानी में डूब जाते हैं। शहर पूरा डूब चुका था। किसी तरह पानी से बाहर आती है। तभी वह आदमी आता है जो कॉल किया था, लेकिन वह पानी में कूद जाती है। जो स्वप्न में देखती है वह वही होता है। एक बच्चा लिफ्ट में रो रहा था और वह उसे बचाने की कोशिश कर रही थी और उस बच्चे को बचा लेती है। तभी वहां पर दो लड़के घर को लूट रहे थे और वह रूम के अंदर जाती है और दोनों उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगते हैं और मारने लगते हैं। तभी कॉल वाला आदमी आता है, उन दोनों लड़कों को पानी में फेंक देता है और वह आदमी उन दोनों को अपने साथ आने को कहता है और वह आने से मना कर देती है। तभी उसके रास्ते में एक औरत को बच्चा हो रहा होता है और वह उसकी मदद करती है। वह आदमी फिर उस औरत के साथ आ जाता है। तभी कुछ सोल्जर उसे कहते हैं तुम मेरे साथ चलो, और वह आने से मना करता है। सोल्जर और उसके बीच फाइट होता है। सोई हुई औरत दोनों सोल्जर को गोली मार देती है। जो सपने में देखा था वहीं बार बार आने लगता है और अपने बेटे के साथ लेके भागने लगती है। सोल्जर उसके पीछे पीछे आ रहे थे और साथ में सुनामी की लहर आ रही थी। अपने बेटे को भेज देती है। सोल्जर से फाइट करने लगती है। सुनामी की लहर सब कुछ डूबा देता है। उसका बेटा एक टावर को पकड़कर बचा हुआ था। फिर सुनामी की लहर दोनों को डूबा देती है। आखिरी में दिखाया जाता है कि वह अपने बेटे के साथ अंतरिक्ष में है। अगर आपको दी ग्रेट फ्लड की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अगली किस फिल्म की कहानी चाहिए।